नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रामम योगा में, जिसमें हम आज जानेंगे कि किसी के कंधे में या हाथों में जब दर्द होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसी वक्त हमें आराम आ जाए। तो 3 क्रिया है। आज 3 क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि अगर उन 3 क्रियाओं को किया जाए, यानी सूक्ष्म क्रिया को किया जाए, तो कैसे हमारे दोनों हाथों में एकदम हल्कापन महसूस होता है और साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ही दिन बाद हाथों में जकड़न या दर्द, वो सारी चीजों में निदान हो जाता है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहली क्रिया कौन सी है। स्कंद चक्र क्रिया। सूक्ष्म क्रिया करते समय आंखें बंद रखें, कमर सीधी, आप आराम से बैठ सकते हैं, हाइट लेके बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा हूं, या फिर आप क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं आराम से, पर कमर को सीधा रखें, चेस्ट को ब्रॉड रखें। तो पहली क्रिया है स्कंद चक्र क्रिया। पहली क्रिया कैसे करेंगे कि दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करें, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ या छत की तरफ रखें और धीरे धीरे दोनों कंधों को गोलाकार घुमाएं। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की तरफ लेके जाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ। 5 बार पीछे की तरफ और 5 बार आगे की तरफ, यानी 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा घुमाइएगा अच्छे से। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स। आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं। ये पूरा होने के बाद, यानी 5 टाइम क्लॉक 5 टाइम एंटी क्लॉक होने के बाद थोड़ा सा रुकें, महसूस करें कि दोनों कंधों में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अगली क्रिया में चलते हैं। अगली क्रिया का नाम है मुष्टिका बंद, यानी दोनों हाथों को सीधा करें और मुष्टिका यानी अपनी मुट्ठी को बंद करें, मेक अ फिस्ट। कंधे से लेके फिंगर टिप यानी अंगुलियों तक आपका भाग पूरा टाइट हो जाना चाहिए। हर एक मसल्स को पूरा कस लीजिए, टाइट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे उन्हीं मसल्स को टाइट करते हुए, फिंगर को टाइट करते हुए मुट्ठी को खोलें और बाहर की तरफ ट्विस्ट करते घुमा लीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी हथेलियों को घुमाएं। कम से कम 7 से 8 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आए। आंखों को बंद रखें, मैं आपको समझाने के लिए आंखें खोल रहा हूं। फिर वापस मुट्ठी को बंद करें और फिर वही क्रिया 3 से 4 बार आप इसे दोहराएं। जितना घुमा सकते हैं घुमाएं और वापस 7 से 8 सेकंड रुकने के बाद वापस आए और मुट्ठी को बंद करें और 3 से 4 बार इस क्रिया को दोहराने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें। रखने के बाद आंखें बंद करके दोनों हाथों को जब आप महसूस करेंगे तो फील कर पाएंगे कि दोनों हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चल पड़ा है और दोनों हाथों में कम से कम 5 से 10 सेकंड बाद आपको बहुत ही ज्यादा हल्कापन महसूस होगा। तो 2 क्रिया, स्कंद चक्र और दूसरा मुष्टिका बंध। तीसरी क्रिया कौन सी है? करतल नमन। हमें कलाई के लिए भी करना है, हथेली के लिए भी करना है, ये मसल्स के लिए भी करना है, तो कंधा और हमारे दोनों हाथ पूरे कवर हो जाए, इसलिए तीसरी क्रिया है करतल शक्ति विकासक। तो दोनों हाथों को फिर से सामने की तरफ यानी कंधों के एकदम सीध में लेकर आए, अंगुलियों को अपनी तरफ खींचे, यानी हथेलियों को सामने की तरफ दिखा और खींचे इस तरह से। फिर 5 सेकंड रुकने के बाद इन्हीं अंगुलियों को नीचे की तरफ खींचे, यानी कलाई को इस तरह से नीचे की तरफ खींचे जिससे हमारे ऊपर की तरफ स्ट्रेच आ जाए। फिर धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, अंगुलियों को फिर से अपनी तरफ खींचे, हथेलियों को सामने की तरफ दिखाएं। इसका अभ्यास 6 से 7 बार, 6 से 7 बार इसका अभ्यास करने के बाद फिर से दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें। हथेलियों का रुख हमेशा छत की तरफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप प्रकृति की गोद में जब आप करेंगे, आप सुन पाएंगे कि आसपास में कितनी मधुर आवाजें हैं, कितने सारे तोते हैं, कोयल है, मोर है। तो प्रकृति की गोद में जब आप बैठ के, यानी बाहर किसी गार्डन में या छत पे बैठ के करेंगे सुबह के समय, तो ये और भी ज्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। नहीं तो आप नॉर्मल घर में बैठे भी कर सकते हैं। महसूस करने के बाद, ये तीनों क्रियाओं करने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि दोनों हाथों में बहुत ही ज्यादा हल्कापन है। और जैसा पहले हम बैठे थे और ये तीनों क्रियाएं करने के बाद जब हम महसूस कर पा रहे हैं, तो दोनों हाथों में हम स्ट्रेंथिंग यानी स्ट्रेंथ फील कर पा रहे हैं, साथ ही साथ लाइटनेस भी फील कर पा रहे हैं और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे दोनों हाथों में चल पड़ा है, ऐसा भी हमें अनुभव होने वाला है। तो तीनों क्रियाएं दिन में 2 बार करने से आपके दोनों कंधों में और हाथों में जकड़न या दर्द, उन दोनों में लाभकारी है। दोनों हाथों में स्ट्रेंथिंग यानी मजबूती लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जिनको अर्थराइटिस है, जिनमें जॉइंट्स में पेन रहता है, एल्बो में, शोल्डर में, फिंगर में,
उनके लिए भी बहुत ही अच्छी ये तीनों क्रिया हैं। तो आप सभी इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें, चाहे आपके कंधे में दर्द है चाहे नहीं है, पर अभ्यास हमें रोजाना करना है। हमारे कंधे आगे समय में खराब ना हो इसलिए हम करेंगे, दोनों हाथ मजबूत रहे इसलिए हम करेंगे, और जिनको दर्द है उनको तो करना ही है दिन में 2 बार। तो इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास करें और अच्छे स्वास्थ्य को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। इसी के साथ रामम योगा की तरफ से हमारी सबकी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और इसीलिए इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।